हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो फार्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हो रहा है। बिटकॉइन लगभग लगभग 50 लाख से 30 लाख के करीब आ चुका है और एक बार तो ये 30 लाख से नीचे भी जा चुका है। तो सबसे पहले तो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मार्केट का हाल क्या चल रहा है। तो अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो 10 बहुत ही कम स्कोर है। एक्सट्रीम फियर में मार्केट है। और अगर पूरे मंथ का निकाल कर देखते हैं तो लास्ट मंथ ये फियर में थी, 29 स्कोर चल रहा था। लास्ट वीक एक्सट्रीम फियर में थी, 21 स्कोर चल रहा था। येस्टरडे 18 में थी, उस टाइम भी एक्सट्रीम फियर में थी। और अब ये सुपर एक्सट्रीम फियर में चल रही है मार्केट। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग सेल ऑफ कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ पैनिक सेलिंग जो कि इस टाइम पे हो रही है। लोग घबराकर अपना सारा स्टॉक निकाल रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि मार्केट जिस तरह से नीचे जा रही है और भी नीचे जा सकती है। और लगभग लगभग जिस तरीके से आजकल का माहौल बना हुआ है, नेगेटिव न्यूज बहुत आ रही हैं। कजाकिस्तान की जो क्रिप्टो माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ी सी कम हुई है, उस वजह से भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा है क्रिप्टो मार्केट पर, जिसकी वजह से नीचे जा रही है। यूएस के जो फेडरल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी जो चीजें निकल कर आई, उन्होंने भी क्रिप्टो मार्केट को बहुत डाउन किया है। तो सारी चीजें जानेंगे इसमें। अ, आगे चलने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन हाँ, इन सारी इंफॉर्मेशंस को लेकर आपके लिए आता हूं ताकि आप लोग अप टू डेट रहें और अपने पैसे को ठीक तरह से इन्वेस्ट कर सकें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने दिखा दिया कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो बहुत एक्सट्रीम फियर में चल रहा है। और हकीकत तो ये है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस वक्त में जो बाय करना चाह रहा होगा। हालांकि मार्केट रूल यही कहता है कि जब एक्सट्रीम फियर हो, जब बहुत ज्यादा मार्केट डाउन हो, आपके पास फंड्स पड़े हो, तो उस टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मार्केट के नीचे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती। कुछ दिनों तक, कुछ सप्ताह तक, कुछ वीक्स, कुछ डेज के लिए मार्केट नीचे ही रहती है। तो अभी जिस तरीके से मार्केट नीचे आई है, थोड़ा सा वेट करें, पैनिक सेलिंग ना करें। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर रखा है वो लोग कुछ भी ना बेचें। ये मेरी आपको एक राय है, एक सजेशन है। कुछ भी मत बेचिए, मार्केट नीचे जाती है। बिटकॉइन के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार होता आया है पिछले काफी सालों में। और वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। तो अभी आप लोग पैनिक सेलिंग ना करें। अपने जो भी आपने क्रिप्टोज खरीद रखे हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो उसको होल्ड करके रखिए। मार्केट 2 महीने 3 महीने में वापस ऊपर आएगी। हाँ, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, जैसे 1 महीने 1.5 महीने के लिए, तो उनसे भी मेरा सजेशन यही है, लॉस में निकाल कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। मार्केट बहुत ज्यादा डीप में है। इतनी ज्यादा डिप में होने के बाद मार्केट से पैसा मत निकालिए। कोशिश कीजिए कि 1-2 महीने के लिए अपनी सेविंग्स को एक्सटेंड कर लीजिए, और उसके बाद जैसे ही मार्केट अप होता है आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो आइए रीजन जानते हैं कि क्यों क्रिप्टो मार्केट इतना ज्यादा नीचे जा रहा है। तो कुछ रीजंस मैंने निकाले हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, तो सबसे पहली न्यूज जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही है, वो वही कजाकिस्तान की न्यूज है। सभी को पता है, ज्यादातर लोग ऑलरेडी इस न्यूज को पढ़ चुके होंगे कि कजाकिस्तान में काफी ज्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है। गैस, जो वहाँ की फ्यूल है, उसको लेकर इश्यूज शुरू हुए थे, लेकिन अब वो इश्यूज कन्वर्ट हो गए हैं राइट्स में, पुलिस में, और वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके बीच में काफी ज्यादा झड़पें हो रही हैं। तो इस वजह से वहाँ की इंटरनेट जो सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है। और कजाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर बिटकॉइन माइनिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। हालांकि कुछ बड़े लेवल पे जो बिटकॉइन माइनिंग करती हैं कंपनियां, उन्होंने बोला है कि वो कजाकिस्तान को छोड़कर कहीं और शिफ्ट नहीं हो रही हैं अभी। ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है कजाकिस्तान में, थोड़े दिन चलेगी, कुछ दिनों के बाद सारी चीजें वापस से ठीक हो जाएंगी, इंटरनेट वापस से रिस्टोर हो जाएगा, तो चीजें बेटर होने लगेंगी। लेकिन क्योंकि माइनिंग रुक गई है काफी जगहों पर, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है और बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आया है। अगर ये
इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस और ज्यादा नीचे आ जाए। तो अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हाँ, मार्केट डाउन में है, इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम होता है जब मार्केट डाउन में होती है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि अगर मार्केट डाउन में आई है तो कुछ वक्त तक ये डाउन में रहेगी, तो थोड़ा सा न्यूज पे अपनी नजर बना के रखिए, चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी जो भी न्यूज़ अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और थोड़े वक्त के लिए रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट रोक लीजिए अपनी अगर हो सके तो। मैं तो अभी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाए। तो अगर आप लोग अब इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा तो फिर वही शॉर्ट टर्म वाला इश्यू आता है कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया है वो सोचेंगे कि मार्केट दोबारा से नीचे चली गई है, उनका पैसा लॉस में है। और फिर ये जरूरी नहीं है कि मार्केट जैसे ही नीचे जाए तुरंत अपवर्ड ट्रेंड ले ले, फौरन ऊपर उठ जाए। थोड़ा सा वक्त लग सकता है मार्केट को वापस ऊपर आने में। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड लीजिएगा इस टाइम। और कजाकिस्तान की न्यूज के बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है एक पाकिस्तान में बड़ी न्यूज आ रही है पाकिस्तान की तरफ से कि वहां की जो फेडरल एजेंसीज हैं उन्होंने एक नोटिस इशू किया है। एक वहां पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो स्कैम था ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट ऐप थी। और उस इन्वेस्टमेंट ऐप पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, और उस ऐप के थ्रू बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है गवर्नमेंट के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। और ये जो सब हुआ है पाकिस्तान में, इसकी वजह से पाकिस्तान ने बाइनेंस के जो मैनेजर है वहां पर, पाकिस्तान बाइनेंस के, उनको नोटिस भेजा है, उनको बुलाया है, उनसे बातचीत होगी। देखते हैं आगे क्या निकल के आएगा। लेकिन इस वजह से भी जो ये बिटकॉइन है बहुत ज्यादा नीचे आया है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम नहीं है, अराउंड 20 करोड़ के करीब है, और उससे भी ज्यादा है, सॉरी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग वहां पर भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत मेजर डिफरेंस तो पाकिस्तान नहीं डाल सकता क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, लेकिन ये जो नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है इसकी वजह से डेफिनेटली एक स्लाइड डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर देखने को मिलता है, नीचे जरूर आता है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट। और वही हो रहा है। नेगेटिव न्यूज कजाकिस्तान की तरफ से आई थी, उसके बाद ये एक और नेगेटिव न्यूज आ गई है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे आई है। और अगर आप मेजर न्यूज देखेंगे तो जो फेडरल रिजर्व फेडरल एजेंसीज है यूएस की, उन्होंने जो फेडरल रिजर्व मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कुछ पॉलिसीज के बारे में बात की है, ऐसी पॉलिसीज लाने के लिए बात की है जिससे कि लोगों के साथ जो स्कैम हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, नई नई क्रिप्टो करेंसीज रोज आती हैं, रोज वो करेंसी स्कैम करके चली जाती हैं। तो इन इस तरीके की क्रिप्टो करेंसीज से लोगों को बचाया जा सके, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा सकें कि लोगों का पैसा इतनी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में भी उनके पैसे को थोड़ा सा स्टेबल रखा जा सके। तो उसकी वजह से इन्होंने ये मीटिंग में ये डिस्कशन हुई थी। और इसकी वजह से भी ये प्रेशर आया है कि अगर एग्रेसिव पॉलिसीज बनती हैं क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज का को जरूरत से ज्यादा रेगुलेट किया जाए, तो थोड़ा सा थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। और वही देखने को मिल रहा है अभी। तो ये दो तीन चार न्यूज हैं जिनकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आई हुई है। सबसे बड़ी न्यूज कजाकिस्तान की है जिसकी वजह से बिटकॉइन इतना ज्यादा गिरा हुआ है। इसके साथ साथ एक न्यूज इंडिया की तरफ से भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया की जो कम्युनिटी है जिसके थ्रू बहुत सारे एक्सचेंजेस रन कर रहे हैं, उनका जो स्टार्टअप ग्रुप है बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस का, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का, उन्होंने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, श्रीमती सीतारमन जी को एक नोट लिखा है, लेटर लिखा है कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो मार्केट के लिए या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना चाहते हैं, तो इस बजट सेशन जो कि फरवरी में शुरू होने वाला है उसमें आप इन चीजों को क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस चल रहे हैं इंडिया में। सिर्फ लोग ही नहीं घबराए हुए हैं, एक्सचेंजेस को भी नहीं पता एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे कॉइन स्विच, कुबेर, वजीर एक्स कॉइन, डीसीएक्स, जेपे, ये बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि एक साथ काम कर रहे हैं।
और इंडिया टेक में रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टार्टअप है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का। तो इन्होंने लिखा है उनको कि जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन है उसको क्लैरिफाई किया जाए बजट सेशन में, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा, इंडिया में बैन किया जाएगा, एग्जैक्टली क्या होगा। तो उन्होंने लिखा है, तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। कुछ अच्छी न्यूज भी है, जैसे कि पेपैल ने अनाउंस किया है कि वो खुद का एक बिटकॉइन लाने वाले हैं, सॉरी, खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लाने वाले हैं। और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, पेपैल एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पेमेंट का अराउंड द वर्ल्ड। तो पेपैल की कॉस्टिंग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब पैसा भेजा जाता है, तो जो उसकी कॉस्ट है पैसा भेजने की, जो उस पे कमीशन लिया जाता है, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा होता है कि पेपैल बहुत जल्दी कोई नई क्रिप्टो लेके आता है, अपना खुद का कोई कॉइन या कोई टोकन लेकर आता है, और उसके थ्रू अगर पेमेंट शुरू होती है, तो डेफिनेटली उसके प्राइस में बहुत कमी आएगी। तो जो कमीशन है वो कम होगा। डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट को एक छोटा सा पंप जरूर देखने को मिल सकता है, तो आने वाले टाइम में। तो आप अभी अगर आप मेरी सलाह माने तो थोड़े टाइम के लिए अपने फंड्स को सेफ रखिए, इन्वेस्ट मत कीजिए जिनके पास फंड्स हैं। जो लोग लॉस में चल रहे हैं थोड़ा सा होल्ड कीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में मार्केट वापस से रिवाइव होगी, वापस से ऊपर आएगी। उस टाइम पे आपके पास अच्छा मौका होगा थोड़ा सा प्रॉफिट कमा कर निकलने का। और जो लोग अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे डेली वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, और डेली आपको जितनी भी न्यूज और अपडेट्स होंगी क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग, वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली टेक द राइट डिसीजन। आप सभी अपनी समझ से सही डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। थैंक यू।